हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव अलका पाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काशीपुर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष और काशीपुर निवासी श्रीमती अलका पाल ने आज प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें उत्तराखंड प्रदेश से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। श्रीमती अलका पाल ने बताया कि इस बार हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। इस बार जाट और दलित समुदाय के लोगों ने हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए करारा जवाब देने की ठान ली है। इस बार हरियाणा में 61% मतदान हुआ है और ईवीएम मशीन में दोनों पार्टियों का भाग्य लगा हुआ है। 8 अक्टूबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता जनार्दन इस बार क्या गुल खिलाएगी ये तो आने वाली 8 अक्टूबर तय करेगी। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से हरियाणा में एग्जिट पोल बता रहा है कि इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीट आएगी, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा हरियाणा में 25 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। आज श्रीमती अलका पाल ने कहा कि भारत का हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव चौंकाने वाले होंगे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे राज्य में काम करने का मौका दिया और संगठन की सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने हाईकमान का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आप सब लोगों ने इतना कीमती समय यहाँ दिया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, हरियाणा राज्य के अंदर जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे, कल से जो रुझान आ रहे हैं और जितनी भी न्यूज़ एजेंसियों का एनालिसिस है, उन सब में आप कांग्रेस की बढ़त देख रहे होंगे पूर्ण बहुमत के साथ। मैं ये आपसे निश्चित तौर पे बता देना चाहती हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार स्थायी स्थिर सरकार बनने जा रही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों की भाजपा की सरकार में हरियाणा में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस तरह के वादे भाजपा के द्वारा हरियाणा में किए गए थे, वहाँ की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही थी। देखिए, पूरा देश जानता है हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, हरियाणा का पहलवान। लेकिन इन तीनों की दशा जो हरियाणा राज्य के अंदर हुई, तो उससे आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा पूरी तरीके से हरियाणा राज्य के अंदर बैकफुट पे थी। साथ ही आपकी बात थी कि कांग्रेस ने किन वादों को लेकर के, किन बातों को लेकर के गई। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिन चीज़ों को शामिल किया, उनसे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। हमारी 7 गारंटी योजनाएँ उसमें लागू की गई, जिसमें महिलाओं के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए, खिलाड़ी के लिए, सबके लिए मैनिफेस्टो में विधिवत योजनाएं उसमें तैयार की गई थी। चाहे वो उसमें पेंशन को दुगना करके बुज़ुर्ग और दिव्यांग लोगों का हो, पर मंथ 2100 रुपये देने की बात हो, और युवाओं के लिए नशा मुक्त, एक नशा बहुत बड़ी समस्या अभी तक हम देखते थे कि पंजाब राज्य के अंदर पूरा पंजाब राज्य नशे में की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कि हरियाणा के अंदर भी नशे का जो एक बुरी आदत है वो अपनी जड़ें जमा चुकी है। वहाँ का युवा पहले ही बेरोज़गार है, इन 10 सालों की सरकारों में वहाँ बेरोज़गारी चरम पे है, लेकिन नशे की जो प्रवृत्ति है वो भी वहाँ पर चरम पे है। तो कांग्रेस का एक वादा ये भी था कि हरियाणा राज्य को नशा मुक्त बनाया जाएगा और रोज़गार को बढ़ाने के लिए लगातार कांग्रेस की सरकार बनने के बाद काम किए जाएंगे। महंगाई कम होगी, जो हम गरीब वर्ग के बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको आवास दिए जाएंगे। इस तरह की गारंटी को लेकर के जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी धरातल तक गई, हम जैसे कार्यकर्ता धरातल तक गए, तो जनता का पूरा प्यार और विश्वास जो आपको अब मतों के रूप में परिणित होता हुआ आगे आने वाली 8 तारीख को दिखेगा।